पीरियड में रिलेशन बनाने से क्या प्रेगनेंसी होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ये क्वेरी है कि हम जब पीरियड में रिलेशन बनाते हैं तो क्या हमें प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी? तो देखो डियर, जब पीरियड में रिलेशन बनाते हो तो इसमें प्रेगनेंसी हो भी सकती है, प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती है। वो कैसे? चलिए वीडियो में समझाती हूँ मैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि जब आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड का जो साइकिल होता है वो कब का साइकिल है? जो ओवुलेशन जो पीरियड का साइकिल है, कितने दिनों पे आपका पीरियड आता है। अगर ये पीरियड आपको कहीं ना कहीं 18 दिन पे आते हैं, 20 दिन पे आते हैं, 21 दिन पे आते हैं, तब आप पीरियड में रिलेशन बनाओगे तो आपका जो है प्रेगनेंसी 100% हो जाएगा। बट अगर आपका पीरियड लॉन्ग फॉर्मेट में आते हैं, यानी कि आपका पीरियड 28 का साइकिल है, 30 का साइकिल है, 35 का साइकिल है, 40 का साइकिल है, तो उस सिचुएशन में अगर आप जो है पीरियड में कॉन्टेक्ट बनाओगे तो प्रेगनेंसी कभी भी नहीं होगी। अब जानते हैं ये कैसे। तो देखो डियर, जो प्रेगनेंसी होती है तो जब आपके अंदर ओवुलेशन होते हैं, जब एक महिला फर्टाइल होती है, जब महिला के अंदर से अंडे निकलते हैं, तो ही उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपका फर्टाइल विंडो नहीं है, अगर आप फर्टाइल नहीं हो, अगर आपका ओवुलेशन नहीं हो रहे हैं, तो आपको कभी भी इस सिचुएशन में प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखने हैं कि पीरियड का साइकिल कैसा है। पीरियड का साइकिल शॉर्ट है, यानी कि 21 दिन, 22 दिन, 20 दिन का है, तो इसमें से 14 दिन माइनस करोगे तो शॉर्ट में ही आपका ओवुलेशन होगा, क्योंकि शॉर्ट आ जाएगा। जैसे कि पीरियड की साइकिल 20 दिन की है तो 14 दिन माइनस कर दोगे तो आपका कितना दिन आया? 14 दिन इसमें से माइनस कर, छठा दिन आ गया, यानी कि आपके पीरियड के छठवें दिन ही आपका ओवुलेशन हो जाएगा और उसी समय आपको गर्भधारण जो है हो जाएगा अगर कांटेक्ट बनाओगे। तो ये पीरियड का जो ही फ्लो खत्म होता है तो ही आपको साथ में रहना चाहिए। पीरियड का फ्लो जैसे 3 से 4 दिन में खत्म हो जाता है, तो चौथे पांचवें दिन तक आपको साथ में बिल्कुल ही रहना चाहिए। अल्टरनेट डेज पे, इसमें अल्टरनेट डेज क्या होता है, आपको दो दो दिन इधर रहने हैं, 2 दिन बाद में तक भी रहना है। जैसे कि आपको छठवें दिन निकल के आया तो कोई जरूरी नहीं है कि छठवें दिन ही हो जाएगा, 7वें दिन भी हो सकता है, 8वें दिन भी हो सकता है ओवुलेशन। क्योंकि ये सारा चीज आपके पीरियड के साइकिल के हिसाब से होता है और ये सारा चीज पीरियड जब आता है, जिस डेट पे आता है उसी डेट से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि 1 नवंबर को आपको पीरियड आया तो 1 नवंबर को शाम शाम को आया तो शाम से कैलकुलेट करोगे। 1 नवंबर को सुबह में आया तो सुबह से कैलकुलेट करोगे। 1 नवंबर को दोपहर में आया तो दोपहर से आप कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे आपको गिनती करनी है और गिनती करोगे तो पता चलेगा कि आपके पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है। वैसे ही अगर आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन, 30 दिन का है तो उसमें से 14 दिन माइनस करोगे तो आपका 14वें दिन, 16वें दिन ओवुलेशन का डेट आएगा। तो आपको 10वें 11वें दिन के बाद से आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं और कम से कम 18वें डेज तक बनाने हैं। वन वीक तक कम से कम बनाने ही बनाने हैं। और केवल एक ही इसमें ऐसा दिन रहेगा जो कि फर्टाइल रहेगा। तो आपको 3 दिन पहले भी, 3 दिन बाद में भी बनाने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आप अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट बनाओगे तो अगर आप बना लिए, आज बना लिए, कल नहीं मन करेगा बनाने के लिए तो फिर उसमें परसों बना सकते हो। तो जो उसके साथ साथ अगर नहीं बनाने का इच्छा है तो जो मेल का सेल्स है वो आपके अंदर मौजूद है, जो पहले आपने बनाया है वो 4 से 5 दिन तक उसकी सेल्फ लाइफ है वो मौजूद है। जो ही अंडा निकलेगा उसको फर्टिलाइज कर लेगा। तो इसका फायदा यही है। तो पीरियड में कांटेक्ट बनाने से प्रेगनेंसी होती है कि नहीं होती है? आई होप कि ये जो आपका सवाल था उसका मैंने जवाब दिया होगा। और फ्रेंड्स, एक बात और बताऊं कि पीरियड में कांटेक्ट बनाने से प्रेगनेंसी होती है कि नहीं होती है? तो ये 50-50 के चांस होते हैं, हाँ भी है, नहीं भी है, जो कि मैंने पहले बता दिया। मिलती हूँ